अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आज एक इम्पोर्टेंट मैच था वर्ल्ड कप का बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड श्रीलंका, और जो टीम जीतती उसके काफ़ी अच्छे चांसेस होने थे आगे क्वालिफाई करने के। आज अफ़गानिस्तान ने एक बहुत कन्विंसिंग विन हासिल की। मैच के बारे में बात करेंगे, मोइज़ भाई से पूछते हैं। मोइज़ भाई, श्रीलंका ने क्या गलतियाँ की और क्यों अफ़गानिस्तान से वो मैच लूज़ कर गए? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि बैटिंग आई थी श्रीलंका की, तो उनको एक इनफ टोटल जो था वो बोर्ड पे लगाना चाहिए था। लेकिन जैसा कि हमने श्रीलंकन बैटिंग में देखा, बैटिंग में कोई ख़ास हमें स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। और जैसे हमने बात की कि पार्टनरशिप ज़रूर लगी, हर बैट्समैन को स्टार्ट मिला। लाइक आप अगर टॉप 8 श्रीलंकन बैट्समैन देखें तो सब डबल फिगर्स में गए। लेकिन 30, 20, 40 करके उसके बाद कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया इनिंग्स को। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपका एक बैट्समैन जो है वो कन्वर्ट करे इनिंग्स को और 70-80 मोस्ट प्रोबेबली 100 करे एक। तो वो चीज़ आज मिसिंग नज़र आई और पार्टनरशिप लगती गई और ब्रेक होती गई। और फिर जिस तरह दूसरे एंड से फजल हक फ़ारूकी ने आज कमबैक किया अपना और 4 विकेट्स हासिल की, तो दैट वाज़ एक्सेप्शनल बॉलिंग बाय फजल हक फ़ारूकी। और आपको जैसा कि नज़र आ रहा था आज के मैच में, विकेट में स्पिन बॉलर्स के लिए कुछ इतना ख़ास नहीं था। और अफ़गानिस्तान ने 3 पेसर्स के साथ गए, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, फजल हक फ़ारूकी ने की, नवीन उल हक ने की, और आज उनके फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्म करके दिखाया और विकेट्स लीं और श्रीलंका को एक 240 का टोटल पर स्ट्रिक किया। और जैसा कि हमने लास्ट मैच में देखा था कि अफ़गानिस्तान काफ़ी कंफर्टेबल नज़र आए चेज़ के वक़्त। लाइक वो काफ़ी काम कूल माइंड से आते हैं और चेज़ करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट चेज़ किया था। तो आज तो फिर बॉलिंग में आई गेस के पाकिस्तान के रिलेटिवली थोड़ा हल्का बॉलिंग अटैक था। तो आई गेस के आज चेज़ ज़रा ईज़ी था। जी, चेस की बात की आपने, तो उस मैच में भी गुरबाज जो इम्पोर्टेंट थे, लेकिन आज श्रीलंका ने गुरबाज को पहले ही ओवर में आउट कर लिया। लेकिन स्टिल वो इनफ प्रेशर और विकेट्स नहीं ले सके और वो मैच लूज़ कर गए। जैसा आपने कहा कि स्पिनर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी, और जो राशिद खान ने भी विकेट्स ली या मुजीब ने, वो प्रेशर बिल्डअप करके बैट्समैन से लूज़ शॉट खिलवा के ली। एज सच विकेट में कोई इस तरह की स्पिन नहीं थी कि वो यानी कि बैट्समैन को ट्रबल करती। ये भी श्रीलंका के एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि आज उनको जो तीक्षणा है उनको कोई हेल्प नहीं मिली और वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से बॉलर नज़र आए। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। थिकशना को हमने पूरा टूर्नामेंट में देखा, उनको कोई इतनी ख़ास रिदम और ग्रूव उनका नज़र नहीं आया। और थिकशना के अलावा जो है श्रीलंका के पास स्पिन ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि विनिंदु हसरंगा की इंजरी जो है वो एक इतना बड़ा ब्लो है कि उनके शूज़ जो हैं वो इस टाइम कोई फिट नहीं कर पा रहा है श्रीलंका की टीम में। और आई गेस कि श्रीलंका के लिए एक बहुत ही बैड टूर्नामेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ इंजरीज़, के बहुत ज़्यादा इंजरीज़ आई हैं उनके बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्लेयर्स को। पातिराना को आई, फिर कप्तान दसन शानका को आई, तो हसरंगा को वर्ल्ड कप से पहले ही आई। तो की प्लेयर्स जो थे उनकी साइड में से मिस थे, तो इस चीज़ का बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा उनकी वर्ल्ड कप कैंपेन पे। दूसरी बात जो हमने की कि अफ़गानिस्तान ने प्रेशर क्रिएट ज़रूर किया, लेकिन श्रीलंकन स्पिनर्स की अगर हम बात कर लें तो थिकशिना से प्रेशर भी क्रिएट नहीं किया गया और उन्होंने काफ़ी रन्स लीक किए। 10 ओवर्स बॉल किए, उन्होंने 50 प्लस रन्स कंसीड कर दिए। तो आई गेस कि जब आप 240 चेस कर रहे होते हो, तो अगर आपका स्पिनर जो कंटेन बॉलिंग करने के लिए मशहूर है, अगर वो आपको 50 प्लस रन्स दे रहा है 10 ओवर्स में, तो आई गेस दिस इज़ अ बिग ब्लो फॉर श्रीलंका। श्रीलंका को अब काफ़ी मुश्किल होगी आगे क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि उनको अगले सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे और ये होप करना पड़ेगा कि बाकी रिजल्ट्स उनके हक में जाएं। अगला मैच उनका इंडिया के साथ है, जो कि बहुत मुश्किल मैच होगा, जो कि इंडिया बहुत अच्छी फॉर्म में जा रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान को देखें तो उनका एक हल्का मैच है नीदरलैंड्स के साथ, लेकिन नीदरलैंड्स की टीम इतनी हल्की नहीं कंसीडर करनी चाहिए उनको। और उसके बाद फिर उनका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। वो भी 10, 12 या 10 तक भी जा सकते हैं। कैसा देखते हैं कि ये दोनों टीम्स अभी भी कंटेंशन में हैं? देखें, जैसा कि आज हमने सुबह एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि अभी तक कोई भी टीम जो है वो वर्ल्ड कप से आउट नहीं है। इवन इंग्लैंड भी आउट नहीं है गिवन सिनारियोज में। तो काफ़ी क्रूशल मैच था आज अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के लिए। और आई गेस कि अगर श्रीलंका ये मैच जीता तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता, ऑल्दो अफ़गानिस्तान जीता, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अगले मैचेस टफ हैं। आपके पास एक नीदरलैंड का मैच है जिसको आपने हल्का कहा, लेकिन आप हल्का ले नहीं सकते नीदरलैंड्स को जिस तरह की फॉर्म में वो हैं। उसके बाद आपके पास ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जो टॉप 4 में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अफ़गानिस्तान के लिए रोड टू सेमीफाइनल
बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है लेकिन ऑन द डे अफगानिस्तान किसी भी बड़ी टीम को अपसेट कर सकती है और पोटेंशियल रखती है। तो अगर वो नीदरलैंड्स वाला मैच जीतते हैं और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से किसी को अपसेट कर देते हैं तो दे फिनिश ऑन 10 पॉइंट्स और फिर नेट रन रेट पर बात आ जाएगी, जो कि उनका इतना अच्छा नहीं है। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका के अगर हम मैचेस देख लें आगे, तो उन्होंने इंडिया को खेलना है, तो वो बहुत बड़ा मैच है क्योंकि इंडिया अभी तक अनडिफीटेड है, तो एक प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। फिर उनका एक मैच जो है लास्ट वो न्यूजीलैंड के साथ है और वो भी बहुत बिग गेम होगा क्योंकि आगे किस तरह प्ले आउट होते हैं मैचेस और न्यूजीलैंड को क्या क्वालिफिकेशन सिनेरियोज मिलते हैं। तो आई गेस के काफ़ी डिफ़िकल्ट मैचेस होंगे श्रीलंका के लिए भी, लेकिन स्टिल अभी जो वो चौथा स्पॉट है वो आई गेस खाली है और कोई भी वो जगह ले सकता है। तो आई गेस के बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं नेक्स्ट मैचेस जो है। सो नेक्स्ट मैचेस की आपने बात की, तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। मस्ट विन गेम फॉर पाकिस्तान। अगर उन्होंने अपनी कंटेंशन को अलाइव रखना है, कल का मैच लूज़ करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर नामुमकिन सी बात हो जाएगी। सो इम्पोर्टेंट गेम फॉर टीम पाकिस्तान। तो कैसा देखते हैं टीम को? जी देखें, कल पाकिस्तान का मस्ट विन गेम है। साउथ अफ्रीका के गेम में भी यही कहा जा रहा था, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैचेस ऐसा प्ले हुआ कि पाकिस्तान को स्टिल एक चांस मिल गया है। न्यूजीलैंड की जो ऑस्ट्रेलिया से लॉस है उससे पाकिस्तान का एक गेटवे ओपन हुआ है क्वालिफिकेशन सिनारियो का। लेकिन कल अगर मैच हारते हैं तो फिर आई गेस के नियर टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो दूसरी टीम है वो अपने सारे मैचेस हार जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कल का मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस नोयत से कि बांग्लादेश भी अच्छी टीम है लेकिन इस टूर्नामेंट में वो इतने ख़ास रिदम में नज़र नहीं आए, और पाकिस्तान भी एक टॉप क्लास साइड है लेकिन इस टूर्नामेंट में उनको भी इतना ख़ास रिदम मिला नहीं पहले 2 मैचेस के बाद। तो कल आई गेस के अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान जितना इन सिचुएशंस में जैसी क्रिकेट खेलते हैं वो उस चीज़ के लिए फेमस है, और उन्होंने जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्रिकेट खेली है दैट वाज एक्सेप्शनल। वो एक बैड लक आपका ऑन द डे बैड लक था, लेकिन ऑल पाकिस्तान क्रिकेट वाज एक्सेप्शनल ऑन दैट डे। तो आई गेस के कल एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि जिस तरह हमें कल पता चला था कि टॉप 8 टीम्स जो हैं वो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी इस टूर्नामेंट में। सो बाकी के मैचेस अगर आप क्वालिफाई नहीं भी कर रहे लेकिन स्टिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इंग्लैंड 10वें नंबर पर है इस टाइम, सो उनके आगे के मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश 9वें नंबर पे, उनके भी मैचेस इंपॉर्टेंट है जीतना, टॉप 8 में आना। सो इस लिहाज से भी अब टीम्स जो हैं वो कोशिश करेंगी कि अपने मैचेस को जीतें और एटलीस्ट टॉप 8 में आने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। और नेदरलैंड्स विल बी फीलिंग वेरी लकी कि इस टाइम वो टॉप 8 में हैं और वो यही कोशिश करेंगे कि वो इस वर्ल्ड कप के एंड तक टॉप 8 में रहें। वॉज इट विल बी अ माइलस्टोन फॉर टीम नेदरलैंड्स के वो फर्स्ट टाइम जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी खेलेंगे, तो इट विल बी अ बिग थिंग। और ऑब्वियसली इंग्लैंड जैसी डिफेंडिंग चैंपियंस जैसी टीम अगर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी तो दैट विल बी अ बिग ब्लो ऑल्सो। तो काफ़ी टीम्स जो हैं वो उस स्पॉट के लिए भी स्ट्रगल करेंगी, 8 स्पॉट के लिए, कि हम टॉप 8 में किस तरह आ जाएं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सिक्योर है क्योंकि पाकिस्तान आर द होस्ट ऑफ द चैंपियन ट्रॉफी और होस्ट को एक फ्री टिकट मिलता है खेलने का, तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन अगर हम कल के मैच की बात कर लें तो अभी क्योंकि क्वालिफिकेशन सिनारियोज ओपन है, तो कल के मैच में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह, और होप करते हैं कि पाकिस्तान जीते। लेकिन कुछ चेंजेस भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइड में। आई डोंट थिंक कि जो सेम साइड है आपको उठा के खिला देनी चाहिए नेक्स्ट मैच में। आई गेस उसमें 1-2 चेंजेस भी एक्सपेक्ट होने चाहिए। जी हसन अली अगर फिट होंगे तो वो ज़रूर खेलेंगे, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि किसकी जगह खेलेंगे क्योंकि आपके तीनों बॉलर्स ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट मैच में। सो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा टीम को कि कौन से बॉलर को बिठाकर हसन अली को इंक्लूड किया जाए। दूसरी तरफ शादाब खान जो कंकशन इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, आया वो फुली फिट हैं खेलने के लिए, ये भी देखना पड़ेगा। तीसरी ऑप्शन जो है वो इमामुल हक की है क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म है। सो अगर फ़खर जमान इज़ फुली फिट सो ही शुड बी प्लेइंग टुमारो। सो ये 3 पॉसिबल सिनारियोज़ हैं जो टीम पाकिस्तान को देखने हैं, सोचने हैं, समझने हैं, और फिर क्योंकि मस्ट विन गेम है आपके लिए, आपको कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। जी देखें जो जितने चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, अब आपके पास एक लास्ट कार्ड है खेलने का, अब आपके पास मस्ट विन गेम्स है। तो फ़खर जमान को हमने देखा था लास्ट मैच में वो फील्डिंग करते हुए हमें नज़र आए, तो आई गेस के बैटिंग में फ़खर जमान को एक चांस देना चाहिए अब अगर वो फुली फिट हैं तो, क्योंकि इमामुल हक का वो हमें कलर वो चीज़ नज़र नहीं आई इस टूर्नामेंट में पूरे, जो जिस कैलिबर के वो बैट्समैन हैं। तो आई गेस के फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक विल बी अ गुड ओपनिंग पेयर।
उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात कर लें तो आई गेस के नवाज की इस टाइम टीम में जगह नहीं बन रही, क्योंकि वो विद द बैट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, विद द बॉल नहीं कर पा रहे। तो और हमने मोस्ट टीम्स को इस टूर्नामेंट में देखा कि वो 4 फास्ट बॉलर्स भी खिला रही हैं। तो अगर आप कल नवाज की जगह अगर हसन अली फिट टू प्ले हैं तो आप हसन अली को खिलाते हैं, तो आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जा सकते हैं। तो ये एक बैड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो फास्ट बॉल पे ज़रूर स्ट्रगल करेंगे, इतनी पेस के आदी नहीं हैं वो बैटर्स। तो जहाँ पे अगर विकेट पे आपको पेस एंड बाउंस मिलता है तो वसीम जूनियर मिड ओवर्स में आपको काफ़ी अच्छी बॉलिंग करके और विकेट टेकिंग बॉलिंग करके दे सकते हैं। जो आपके लेग स्पिनर का जहाँ पे सवाल है, तो वहाँ पे आई गेस के शादाब खान विल बी प्लेइंग, क्योंकि बैटिंग की जो वो आपको एक कुशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल्दो उनका कंकशन था उसामा मीर, लेकिन उसामा मीर ने लास्ट मैच में बॉलिंग अच्छी की है, लेकिन अब एक बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी है कप्तान के लिए भी। लेकिन एक चीज़ जो अभी तक इस टूर्नामेंट में हमने नहीं देखी वो है आगा सलमान, जो अभी तक बेंच पे हैं, जिनको अभी तक चांस नहीं दिया गया। तो आई गेस कि आगा सलमान को भी अगर कहीं कल की साइड में फिट कर लिया जाए, क्योंकि वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, तो लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट वो थोड़े से ओवर्स भी बॉल कर सकते हैं और आपको एक बैटिंग में थोड़ी डेप्थ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कल देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान कितने चेंजेस करता है, क्या चेंजेस करता है और उनका इस गेम पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, जो बांग्लादेश की टीम है वो भी यही सोच के आएगी और उनको भी ये बात पता लग गई है कि चैम्पियंस ट्रॉफी की स्पॉट इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो वो अब क्वालिफाई सेमीफाइनल्स के लिए नहीं कर सकते, लेकिन ये बात उनके माइंड में भी होगी कि एटलीस्ट हमने टॉप 8 में ज़रूर आना। सो इतनी आसानी से वो हारेंगे नहीं और पाकिस्तान को वो खेलते आ रहे हैं, एशिया कप में भी खेले थे। सो इतना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स को डिफेंड करना है या पाकिस्तानी बैटर्स को बॉल करना। और बॉलिंग साइड काफ़ी अच्छी है बांग्लादेश की एटलीस्ट, और बैटिंग उनकी नहीं चल रही, लेकिन बॉलिंग स्टिल अभी तक टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म जी, किया। बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग मुस्तफिजुर रहमान, फिर तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम इज़ क्वाइट एक्सेप्शनल। तो बॉलिंग बहुत अच्छी है। स्पिनर्स में उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, महीदी हसन मिराज, फिर शाकिबुल हसन। तो आई गेस के बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो उनका क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन बैटिंग में आई गेस के टॉप ऑर्डर के अलावा कोई इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं हमें नज़र आई। वो लिटन दास और तंजीद हसन के अलावा कोई हमें बड़ी इनिंग्स ही नज़र आई। लोअर ऑर्डर में से मुशफिकुर रहीम थोड़ा कुशन देते हैं आपको, और महमूदुल्लाह रियाद उनकी एक्सेप्शनल फॉर्म लगी हुई है। तो इसके अलावा जो मिडल ऑर्डर आपका आता है जिसमें शकीबुल हसन है, शांतो हैं, इनकी तरफ से कोई बड़ी इनिंग नज़र नहीं आई अभी तक हमें। तो आई गेस के उनके ऊपर भी रन्स ड्यू हैं। फिर दूसरी अगर हम बात कर लें कि बांग्लादेश की स्पिन बॉलिंग की, तो आई गेस के पाकिस्तान को भी इसका काउंटर अटैक तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन इन दिस टूर्नामेंट। तो फिर वही बात आ जाती है कि आगा सलमान इज़ अ बेटर प्लेयर ऑफ स्पिन। तो आई गेस कि आगा सलमान के लिए भी चांस बन सकता है, क्योंकि वो स्क्वाड का हिस्सा हैं। बट लेट्स सी कि कल क्या होता है और क्या टीम खेलती है। सो लेट्स सी कि कल कौन सी टीम जीतती है। होप करेंगे कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे और मैच विन करे और अपनी होप्स को लाइव रखे कल। और आपको मैच विन के साथ अपने नेट रन रेट को भी देखना है, क्योंकि जो अब क्वालिफिकेशन सिनारियो है पाकिस्तान के लिए, उसमें आपका नेट रन रेट बहुत जो किरदार वाइटल रोल प्ले करेगा। और आपका नेट रन रेट इस टाइम -0.3 समथिंग है और न्यूजीलैंड का इस टाइम +0.9 समथिंग है। तो इस नेट रन रेट को आपको ऑल्दो न्यूजीलैंड अगर मैच हारेगा तो उनका नेट रन रेट तो गिरेगा, लेकिन आपको अपना भी इंक्रीज करना है। तो आई गेस कि कल पाकिस्तान को इतने मार्जिन से जीतना चाहिए था कि वो माइनस के से निकल के +0 तक तो आ जाएं, ताकि फिर नेक्स्ट मैचेस में उनको तो इतनी ज़्यादा ट्रबल करनी ना पड़े, क्योंकि नेक्स्ट मैचेस आपके इतने आसान हैं नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आपका मैच है जो एक डिसाइडर होगा कि जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जीतेगा उसका बहुत अच्छा चांस होगा। और फिर इंग्लैंड के साथ आपका लास्ट मैच है जो ऑल्दो परफॉर्मेंस नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तान टीम के खिलाफ हर टीम चल जाती है, हर टीम परफॉर्मेंस देने लग जाती है। तो ये एक एज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस वजह से नेट रन रेट इज़ क्वाइट वाइटल फॉर टीम पाकिस्तान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन मिलती है या आप पहली बॉलिंग में बांग्लादेश को जल्दी आउट कर लेते हैं या आप पहली बैटिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मैच को जल्द से जल्द फिनिश करें अगर आपके पास पॉसिबल सिचुएशन है। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप मैच को ख़त्म करके अपना रन रेट को बेहतर कर सकते तो आपको जाना चाहिए। लेकिन ये एक बात आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी कि इस चक्कर में आप मैच लूज़ नहीं कर सकते। सो मैच विन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप मैच विन कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप नेट रन की तरफ जाएंगे। सो देखते हैं कि कल पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। देखें इस सिनारियो में मोस्ट सूटेबल सिचुएशन ये होगी क्योंकि कल का मैच आएगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में है। जी तो उसमें ये होगा कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है तो बैट फर्स्ट करे और 300 ऑलमोस्ट जो रन्स हैं वो बोर्ड पे लगाए, एटलीस्ट 300, क्योंकि आपको मार्जिन को भी कंसिडर करना है। उसके बाद जिस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग है, टॉप क्लास बॉलिंग, और फिर बांग्लादेश की बैटिंग जो ऑल द फॉर्म में नहीं है, तो अगर आप बांग्लादेश को 150 रन 200 रन पे आप बुक कर लेते हैं और आप जो हैं 70 80 100 रन के मार्जिन से जीते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा पाकिस्तान के लिए। सो लेट्स सी कि कल कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। होप करेंगे कि पाकिस्तान मैच विन करे और अपनी होप्स को लाइव रखे, और ये भी होप करेंगे कि अच्छा मैच देखने को मिले। सो प्रिडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। आज हम दोनों ने श्रीलंका ली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका मैच हार गई। सो कल के मैच की प्रिडिक्शन मोइज़ भाई, कल फिर पाकिस्तान ही है। जी, कल इंशाल्लाह होप करेंगे कि पाकिस्तान जो अपनी लूजिंग स्ट्रीक है उसको ख़त्म करे और टूर्नामेंट में कम बैक करे, ताकि इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी जान आए। बिकॉज अभी तक जो हम देख रहे हैं वो बहुत ऑब्वियसली टॉप 4 नज़र आ रही है, और उस टॉप 4 के साथ आपको लास्ट मैचेस में कोई थ्रिल नहीं नज़र आएगा। तो आई गेस कि पाकिस्तान अगर मिक्स में शामिल हो जाता है तो फिर जो रेस टू द टॉप 4 है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, कल फिर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं हम दोनों, और कोशिश करेंगे कि सपोर्ट करते रहे पाकिस्तानी टीम को आखिर तक, ताकि अगर मैच में हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और आगे के मैचेस जीतती है और सेमीफाइनल के लिए कोई पॉसिबल सिनारियो बनता है, सो अपनी टीम को बैक करेंगे और उम्मीद करते हैं कि टीम कल से अपनी विनिंग वेज के ऊपर वापस आए। सो गाइज़, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज़ गेम बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका, और कल के गेम का प्रीव्यू था बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग सीम एंड स्पिन।